कुछ दिनों के लिए मैं अपने पापा मम्मी के पास गया हुआ था। मैं चेन्नई में जॉब करता हूँ और मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट के बाद मैं चेन्नई में ही जॉब करने लगा था। मुझे चेन्नई में जॉब करते हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। मेरे माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा है और मेरी एक बड़ी बहन है जो कि कॉलेज में पढ़ाती है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। जब मैं घर गया तो सब लोग बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों के लिए पापा और मम्मी ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। मैं भी इस बात से बड़ा खुश था। हम लोगों ने उस दौरान घूमने का प्लान बनाया और हम लोग घूमने के लिए गए। जब उस दिन हम लोग साथ में थे तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफी समय बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ था। जब हम लोग घर लौटे तो मेरी बहन, जो कि मेरे साथ काफी ज्यादा खुलकर बातें किया करती है, उसने उस दिन मुझे बताया कि वह एक लड़के से प्यार करती है। मेरी बहन उम्र में मुझसे 2 वर्ष बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे से बातें शेयर कर लिया करते हैं। मैंने अपनी बहन कविता दीदी से कहा कि तुमने यह बात पापा को क्यों नहीं बताई? तो कविता कहने लगी कि मैं सोच तो रही हूं कि पापा और मम्मी को इस बारे में मैं बता दूं। कविता दीदी ने पूरा मन बना लिया था कि वह पापा और मम्मी को इस बारे में बता देंगे। उन्होंने जब इस बारे में पापा मम्मी को बताया तो उन्हें भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। वह लोग भी कविता दीदी कि अब शादी करवाने के लिए तैयार हो चुके थे। वह जब रोहन से पहली बार मिले तो उन्हें रोहन से कोई भी परेशानी नहीं थी। रोहन एक अच्छे परिवार से हैं और वह एक कंपनी में मैनेजर भी हैं। मैं उस वक्त घर पर ही था तो उस दौरान पापा और मम्मी ने कविता दीदी की सगाई करवा दी। उन दोनों की सगाई हो जाने के बाद मैं वापस चेन्नई लौट आया था। चेन्नई में मैं अपने काम से बड़ा खुश था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता जब मैं चेन्नई में अपने दोस्तों के साथ होता। एक दिन शनिवार की रात को हम लोग ऑफिस से फ्री हुए। उस दिन मेरा दोस्त गौतम, जो कि मेरे साथ ऑफिस में ही काम करता है, उसने मुझे कहा कि रोहित चलो, आज हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। उस दिन हम लोगों ने कहीं बाहर पार्टी में जाने की सोची और हम लोग एक पब में चले गए। जब हम लोग वहां पर गए तो गौतम के कुछ और दोस्त भी आए हुए थे। गौतम ने मेरा परिचय अपने दोस्तों से करवाया। हम लोगों ने उस रात को पार्टी की और मुझे घर जाने में काफी देर हो गई थी। मैं रात के करीब 1 o'clock बजे घर पहुंचा, इसलिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। मेरी नींद तब खुली जब कोई मेरे घर की डोरबेल काफी देर से बजा रहा था। मैं जब दरवाजे पर गया तो मैंने देखा कि दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़े थे और वह हमारे कहने लगे कि बेटा, क्या तुम इसी कॉलोनी में रहते हो? मैंने उन्हें बताया, हाँ, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। वह मुझे कहने लगे कि मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ और कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है।